Good morning. Today we will discuss chapter number 18 from workbook. Too much water, too little water. Okay. First question we have select the best option. Means MCQ, multiple choice question. 4 options are there. Out of these 4 options, one option is correct. One option is correct. So you have to click on that correct option. Answer is already given to you. Okay, you don't have to answer me. Just try to understand. First, the visitor to Suguna's house from the city refused to drink dash offered to him. मतलब जो विजिटर थे, जो जो विजिटर सुगुना के घर पे आए थे सिटी से, वो रिफ्यूज कर रहे थे, मतलब पानी पीने से मना कर रहे थे. क्या? टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक सॉरी रिफ्यूज टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ऑफर टू हिम. उनको, उन विजिटर को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की थी, तो वो लोग मना कर रहे थे कि हमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी. सबको आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. नंबर 2, देयर वाज ए बिग वाटर पार्क. बड़ा सा वाटर पार्क कहाँ था? नियर बाजार गांव. कहाँ पे था? बाजार गांव के नजदीकी बड़ा वाटर पार्क था. The water park had many water fountains. जो वाटर पार्क था उसमें बहुत सारे वाटर फाउंटेन. फाउंटेन मतलब शावर, फुहारे होता ना, वो. तो उस वाटर पार्क में क्या थे? बहुत सारे फाउंटेन थे, फाउंटेन्स थे. द वाटर पार्क हैड मैनी वाटर फाउंटेन्स. Next, the children in the water park were playing with. जो बच्चे थे वाटर पार्क में किससे खेल रहे थे? वाटर स्लाइड. वाटर स्लाइड मतलब स्लाइड जैसा होता है, ऊपर से बैठते नीचे तक सड़कते, उसको बोलते हैं वाटर स्लाइड. द चिल्ड्रन इन द वाटर पार्क वेयर प्लेइंग विद वाटर स्लाइड. वो वाटर स्लाइड से सारे बच्चे खेल रहे थे. नंबर 5, द फर्स्ट स्टेप टेकन फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम इन होंगुंडी वाज क्लीनिंग द टैंक. सबसे पहले पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया कि क्लीनिंग द टैंक, उस टैंक की सफाई करी गई. फिर ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स मैं बच्चों को बोलूँगा, वो पढ़ेंगे. ओके, माई फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल रीड. The water available in Narmada these days is not fit for drinking. हाँ, मतलब ये है कि अभी जो नर्मदा, द वाटर इन नर्मदा दिस डेज इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो पानी नर्मदा में भी है वो क्या पीने के लायक नहीं है. तो ट्रू, बहुत खराब हो चुका है. उसको हम पीते तो है, तो उसको पहले फिल्टर करना पड़ता है, फिर पिया जाता है, इसलिए ट्रू है. नेक्स्ट, The water park had no on water to play in, but the nearby village had sufficient water. हाँ, द वाटर पार्क हैड नो वाटर टू प्ले, बट द नियर बाय विलेज हैड सफिशिएंट वाटर. अब ये क्या कहा है कि वाटर पार्क में बिल्कुल पानी ही नहीं था,
पर बाजू वाले जो विलेज में सफिशिएंट पानी था। क्या ये सच बात है? नहीं, ये सच बात नहीं है, फॉल्स। उल्टा था, वाटर पार्क में बहुत सारा पानी था और बाजू वाले विलेज में बिल्कुल पानी नहीं था, ऐसा लिखा हुआ है, तो ट्रू है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि वाटर पार्क हैड नो वाटर टू प्ले, कि वाटर पार्क में पानी ही नहीं खेलने के लिए, और नियर बाय जो विलेज था, बाजू में जो विलेज था, वहां पे सफिशिएंट वाटर है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा चैप्टर में है ही नहीं। चैप्टर में ये था कि विलेज में पानी नहीं है और वाटर पार्क में बहुत पानी है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स मेंशन किया हुआ है। नंबर 3 and number 4 will read by Heath. Razi was worried Razia. when हाँ बोलो। Razi was worried when she read the newspaper. हाँ, मतलब जो राजिया was worried when she read the newspaper, जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वरीड हो गई, मतलब उसको चिंता हो गई। क्या ये सच बात है? हाँ, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसको चिंता होने लगी, तो ट्रू। नेक्स्ट। Razi planned to clean the water at her home by filtering it. हाँ, फिर उसने क्या प्लान किया कि मेरे घर पे मैं पानी साफ करूंगी फिल्टर करके। तो ये सही बात है? फॉल्स। राजिया प्लान टू क्लीन वाटर एट हर होम बाय फिल्टरिंग इट। नो, फॉल्स, ऐसा चैप्टर में कहा ही नहीं गया। नेक्स्ट। We should no- we should not take any food when we have डायरिया। हाँ, diarrhea. हमें खाना नहीं खाना चाहिए जब हमें डायरिया नाम की डिसीज होती है। तो वी शुड नॉट टेक एनी फूड व्हेन वी हैव डायरिया। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें खाना तो खाना ही है, भले कोई सी भी बीमारी होगी, हमें खाना छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, नाउ वी मैच द फॉलोइंग। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मैच द फॉलोइंग, यू सी। फर्स्ट वन का आंसर क्या है? सी। फर्स्ट वन का आंसर किससे मैच किया? सी। सी में क्या लिखा हुआ है? सुगना's फादर शोइंग वाटर टू विजिटर। क्या कर रहे हैं? उसको पानी दिखा रहा है, देखो ये। ठीक है। नंबर 2 में ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, दिख रहा है ये? उसमें क्या है? Yes, sir. दीपक एंड हिज मदर लिविंग द लिफ्ट, वो लिफ्ट में से बाहर आ रहे हैं। नंबर 3, नंबर 3 में पिक्चर देखो, क्या कैसा है? उसका आंसर ई है। ई में क्या दिया हुआ है? राजिया मैडम टॉकिंग टू पुष्पा, यहाँ पे बात कर रही है। जो राजिया मैडम थी वो पुष्पा से बातचीत कर रही है, इसलिए थर्ड में मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है। ई लिखा हुआ दिख रहा सबको? Yes, वो उसका sir. सही आंसर है। Yes, sir. ठीक है। फिर नंबर 4 में देखो, पिक्चर देखो ध्यान से। तो नंबर 4 में मैंने बी लिखा है, तो बी में क्या है कि रोहन फैमिली एंट्रिंग द वाटर पार्क। ये जो रोहन की फैमिली है वो वाटर पार्क में एंट्री मार रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ये इसका आंसर है। और फिर डी में देखो, पिक्चर देखो डी में, उसका मैंने सॉरी 5 में डी लिखा है, तो डी में क्या लिखा है? शेलवा, इसी शेलवा, ये बच्चा जो है ना वो शेलवा है, ब्रिंगिंग कोल्ड ड्रिंक फॉर द विजिटर। तो विजिटर के लिए कोल्ड ड्रिंक लाया है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
हार्ले, सर मेरा आधा क्लास रह गया ना, तो आप मुझे वीडियो सेंड करोगे? आपने आधा क्लास क्यों स्किप किया, मुझे पहले आंसर दो। टाइम पे आपने क्या? ज्वाइन क्यों, टाइम पे आप ज्वाइन क्यों नहीं हुए? ऑन द वीडियो रुको, कहाँ थे आप? मैं वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। इतने बजे ब्रेकफास्ट? 11 बजे ब्रेकफास्ट होता है क्या? 11 बजे सर सर हाँ 11 बजे नहीं, वो मैं हाँ, ब्रेकफास्ट करके नहाने गई थी इसलिए। इतना लेट उठते आप? नो, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे आप, अभी नहाने गए? मैंने आपका तो दोनों क्लास अटेंड किए वो। तो फिर मेरे क्लास में क्यों ब्रेकफास्ट तुमको करने का सुझा? सर सोचा नहीं, मुझे भूख लगी थी। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ये देखो बेटा, है ना, टाइम पे ज्वाइन होना है आपको। अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा हार्ले? हाँ हाँ चलो, उसमें मैच द फॉलोइंग, बाकी सब मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। सर, वो ईटिंग टुगेदर में ईटिंग टुगेदर चैप्टर नंबर 17। 17 ईटिंग मिल टुगेदर, गया। चैप्टर नंबर 17। अरे दिस इज चैप्टर नंबर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। सर रुको, मैंने देखो तो आप, प्रिंट भी निकलवा दी। हाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना सब, बस वो ध्यान रखो बस। हाँ चलो, next match the names of the places in column A with what happened there in column B। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉलम ए है वो नाम दिए हुए हैं और उनके साथ क्या होता है वो कॉलम बी में दिया हुआ है। तो कुफे पैरेट सी, दीपक मदर टुक होम बॉइल्ड वाटर फॉर हर फैमिली। जब कुफे परेड में का आंसर दिया हुआ है, दीपक की मम्मी क्या करती है? टू होम टू बॉयल वाटर फॉर हर फैमिली। वो क्या करती है? गर्म पानी करती है उसकी फैमिली के लिए। नेक्स्ट, ऑल बुंदी का डी, भीमा सन सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ये भीमा जो संघ था, ग्रुप था, उन्होंने क्या किया था? पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। सुगानास विलेज ए, द विजिटर रिफ्यूज टू ड्रिंक वाटर। वहाँ के जो विजिटर थे आते थे, वो पानी, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक पीना रिफ्यूज करते थे। विजिटर रिफ्यूज द कोल्ड ड्रिंक। एंड द लास्ट वन, बाजारगान बी, चिल्ड्रन प्ले इन द वाटर पार्क। यहाँ पे बच्चे वाटर पार्क में खेलते थे। खेल रहे थे। चलो, नाउ fill in the blanks, fill in the blanks। if we drink impure water we may fall sick of diarrhea and vomiting। यदि हम impure पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, everyone mute yourself, mute करो फटाफट। यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, वॉमिटिंग होगी। सेकेंड, द ORS मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय द डायरिया पेशेंट। जिसको भी डायरिया हुआ है उसको ORS का एक पाउच आता है, वो पाउच क्या करने का होता है? पानी में डालकर उसको हिलाकर पीना चाहिए, ताकि जितना भी पानी हमारी बॉडी में से लूज हुआ है वो सारा पानी हमें ORS के थ्रू मिल जाएगा। तो हमें वो धीरे धीरे सिप करना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए, एक एक घूंट पीना चाहिए। The ORS prepared by you should not taste more than your tears। हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी कही है कि जो आप ORS बनाओ, ठीक है, तो वो ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए,
ज्यादा खारा नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा नमक भी डालना चाहिए। देन योर टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, आंसू जितने मतलब सॉल्टी होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ORS जो आपने बनाया है वो सॉल्टी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना चाहिए। नंबर 4, when we have diarrhea and vomiting, we lose lot of water from the body. जब हमें ये डायरिया नाम की बीमारी होती है, वॉमिटिंग होता है, तो हमारी बॉडी में से बहुत सारा पानी निकल जाता है। वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी में से पानी लॉस हो जाता है। इसलिए हमें ORS के पाउच दिए जाते हैं, ORS पीना चाहिए। यदि कभी भी आपको वॉमिटिंग हुई है तो आपको ORS लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो पानी निकल गया है बॉडी में से वो वापस आपको मिल जाएगा। Number 5, the village near to the water park had very little water. The village near the water park, जो वाटर पार्क के पास जो विलेज था वहाँ पे बहुत कम पानी था। Number 6, while preparing ORS prepare करते वक्त a pinch of salt is to be mixed in a boiled and cooled water along with the sugar. जब आप ORS बनाओ ना तो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना है, मतलब एक चपटी ही नमक लेना है और उसको गर्म पानी या तो ठंडे पानी के साथ शुगर के साथ मिला देना है, ठीक है, ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना। Number 7, when the gutter water got mixed with the drinking water pipe, many people become sick and with diarrhea and vomiting. जब गटर का पानी मिक्स हुआ पानी पीने की पाइपलाइन से तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, वॉमिटिंग हुई। And the last one is Sugana's father offered the visitor cold drink because they were not getting water fit for drinking. जो सुगाना के पापा थे, जब उनके घर पे विजिटर आया तो पहले उन्होंने क्या दिया, कोल्ड ड्रिंक दी। क्यों कोल्ड ड्रिंक क्यों दी? क्योंकि उनके घर पे जो पानी था, वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लायक नहीं था। इसलिए क्या कहा कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पियो, क्योंकि पानी तो पीने के लायक है नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. See, these are very simple questions. ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके ओरल के एग्जाम में हार्डली ओरल एग्जाम में लेसन नंबर 18 एंड 19 लिख डालो। 18 और 19 में से मैं MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये पूछूंगा। मैं लिखूं? आप नहीं देना, आप अभी आए, बाकी सब हाँ। लिख दिया। लेसन नंबर 18 एंड 19 विल कम। 18 and 19. हाँ, ओके। कौन कौन से चैप्टर? 18 एंड 19 चैप्टर जो वर्कबुक मैंने आपको भेजी ना PDF के फॉर्म में, उसमें से आएगा, बुक में से नहीं। समझ गए? यस सर। जो मैंने आपको PDF सेंड की है, ठीक है, मैंने लेसन नंबर 20 तक PDF सब भेज दिए। अब सिर्फ बाकी है 21 और 22। मैंने आपको सारी PDF भेज दी है वर्कबुक की, सिर्फ 2 लेसन की बाकी है, लेसन नंबर 21 और 22 की बाकी है। वो भी मैं
आज शाम को या कल दोपहर तक आपको भेज दूंगा। फिर ये मत कहना एग्जाम के Okay. टाइम पे कि सर मेरे पास तो पीडीएफ है नहीं, मुझे वापस भेजो। हाँ, ये सब चीज आपको संभाल के रखनी है।